आज तुम्हें मैं चैप्टर 6 जो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 करवाऊंगा। तो ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। इसका क्वेश्चन नंबर 18 है कि देर इज अ सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पे एक कोन है। एक कोन है जिसकी हाइट गिवन है। द हाइट इज गिवन टू बी कैप स्मॉल एच। अब जो है वी हैव टू प्रूव कि इसके अंदर जो सिलेंडर इंस्क्राइब हो सकता है ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस। इसके अंदर जो सिलेंडर इंस्क्राइब हो सकता है यानी कि सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब हुआ। हमको जो ये गिवन है जो कोन गिवन है इसका सेमी वर्टिकल एंगल भी गिवन है। दिस इज ऑल्सो हाइट इज गिवन एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन। तो सपोज करो कि हमने यहाँ पे कोन को एक आइसोसलेस ट्रायंगल की तरह से रिप्रेजेंट कर लिया 2 डायमेंशन में। तो ए बी सी इज द कोन और जो है वी हैव टू प्रूव कि जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है सपोज करो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज वाई। तो वी हैव टू प्रूव दैट वाई इज इक्वल टू एच बाय 3 फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। और अभी मैं समझाता हूँ इसको और डिटेल में। सपोज करो कि ये जो गिवन कोन है राइट सर्कुलर कोन इसकी हाइट गिवन है स्मॉल एच और सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है अल्फा। और सपोज करो इसका जो रेडियस है वो आर है कोन का। और इसके अंदर जो सिलेंडर हमने इंस्क्राइब किया उसकी हाइट वाई है और रेडियस एक्स है।
और ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट जहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ द सिलेंडर, ये कैपिटल पी है, यहाँ पे क्यू है, और ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द सिलेंडर, वो कैपिटल आर है। अब हमें प्रूव करना है कि जो सिलेंडर इंस्क्राइब है इसके अंदर, वो मैक्सिमम वॉल्यूम का, है ना, इन सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, इसके अंदर कई तरह के सिलेंडर इंस्क्राइब हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर होगा, उसमें वाई जो होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगी, वो h/3 होगी, वेयर h इज द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। और हमें प्रूव करना है कि जो मैक्सिमम, ये तो नंबर 2 और ये नंबर 1, और हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है सिलेंडर की, वो जो है वो 4/27 πh³ 10² अल्फा होगी। तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो देखो, जो हमने राइट सर्कुलर कोन को तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लिया, और जो सिलेंडर इंस्क्राइब है इनसाइड द कोन, उसको एक रेक्टेंगल मान लिया है हमने। तो जो है इस वाले 2 डायमेंशनल फिगर में जो ट्रायंगल ए पी क्यू है, ट्रायंगल ए पी क्यू, दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए आर सी। कैसे, कौन से क्राइटेरिया से? ए क्राइटेरिया से, क्योंकि सेम ये वाला एंगल अल्फा दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री इज ऑल्सो कॉमन। तो ए क्राइटेरिया से ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए आर सी। तो जब सिमिलर हो गया तो इनकी साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। तो इसका मतलब कि पी क्यू अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए आर। अब जो है पी क्यू कितना है, पी क्यू इज एक्स, एंड आर सी इज स्मॉल आर, एंड ए पी इज, अब ए पी जो है ना, टोटल हाइट ए आर जो है वो एच के बराबर है, और पी आर इज वाई, तो ए पी विल बी h-y। सो यहाँ पे हमने लिखा h-y, और ए आर कितना है, ए आर इज h। अब जो है यहाँ से जो है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एच एक्स इक्वल टू आर इंटू h-y, और दैट इम्प्लाइज एच एक्स इक्वल टू आर एच माइनस आर वाई, और यहाँ से दैट इम्प्लाइज
आर वाई इक्वल टू आर एच माइनस एच एक्स, और इसको हम एच को कॉमन ले सकते हैं, तो आर माइनस एक्स। सो वाई इज इक्वल टू एच इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। तो हमने ये क्यों किया? क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स थे, हमको सिंगल वेरिएबल में चाहिए। हम क्योंकि हमें वॉल्यूम को कंसीडर करना है, और एक्स और वाई जो है सिलेंडर की वॉल्यूम जो है उसमें एक्स और वाई दोनों आते हैं। जैसे जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वी है, दैट इज, हमको पता है कि वो पाई आर स्क्वेयर एच के बराबर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होती है। तो आर जो है सिलेंडर का एक्स है, तो पाई एक्स स्क्वेयर वाई। ओके। अब हमने वाई को जो है एक्स की टर्म्स में लिखा हुआ है। सो ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल में वॉल्यूम आ जाएगी, पाई एक्स स्क्वेयर डॉट एच बाय आर इंटू आर माइनस एक्स। ये यहाँ से हमने उठा के वैल्यू वाई की यहाँ पे रख दी। ओके। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पाई एच अपॉन आर इंटू आर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब। ओके। अब देखो जो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ये हमारे पास एक्स की टर्म्स में आ गई, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब हमें मैक्सिमा फाइंड आउट करना, वी हैव टू प्रूव कि इट इज मैक्सिमा। और जो ये जो फंक्शन है वी वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स हेयर, और हमें प्रूव करना है कि ये मैक्सिमा है। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब मैक्सिमा फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ से हम जो प्रोसेस होती है मैक्सिमा एंड मिनिमा में, हमें dv बाय dx फाइंड आउट करना होगा। तो dv बाय dx विच इज द टर्निंग पॉइंट, तो dv बाय dx इक्वल टू पाई h अपॉन r। अब इसको डिफरेंशिएट किया जब हमने x से, तो यहाँ पे आ गया ट्वाइस आर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर। अब जो टर्निंग पॉइंट है कि जिस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा आकर कर रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको इक्वेट टू जीरो करना होता है। तो dv बाय dx being equated to zero, twice rx minus 3x square इक्वल टू जीरो हो गया है ना, क्योंकि पाई एच बाय आर तो कांस्टेंट है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो। और x को जब हमने कॉमन लिया, तो 2r माइनस 3x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास 2r माइनस 3x इक्वल टू जीरो आ गया, और x की वैल्यू आ गई 3/2r। अब जो एक हमको y और h की टर्म्स में चाहिए, और ये x और r की टर्म्स में आ रहा है। सॉरी, ये गलती की है मैंने यहाँ पे जो है, हम्म, थोड़ा जल्दीबाजी में गलती हो गई। यहाँ पे 2/3 आएगा। ओके। अब जो है
हमको हमने y को जो है ये फाइंड आउट किया हुआ है कि y इज इक्वल टू h इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। सो y इज इक्वल टू h अपॉन आर इंटू आर माइनस एक्स। तो ये x की जो अब हमें प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, मैक्सिमम वॉल्यूम की जो सिलेंडर है उसकी हाइट h/3 होगी, वेयर h इज द हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पे हमने लिखा h/r, और r माइनस एक्स को यहाँ से हमने पुट अप कर दिया 2r/3। सो h/r इंटू 1/3 r, क्योंकि 1 - 2/3 इज 1/3। तो r से r कट गया और h/3। ये हमने प्रूव कर दिया कि जो हाइट ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर है वो h/3 के बराबर होगा, वेयर h इज द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ये मैक्सिमा है। अभी तक तो हमने टर्निंग पॉइंट के ऊपर जो डिफरेंशियल था, फर्स्ट डेरिवेटिव था, उसको जीरो से इक्वेट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली h/3। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ये मैक्सिमा है। तो यहाँ पे dv/dx हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा या मिनिमा है ये फाइंड आउट करेंगे। तो d2v बाय dx² इक्वल टू πh/r इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट किया जब हमने, ये तो स्केलर मल्टीपल है तो ये तो बाहर आ गया, और इनसाइड द ब्रैकेट वी विल गेट 2r माइनस 6x। अब जो x की वैल्यू हमने 2/3r, जिसके ऊपर टर्निंग पॉइंट अकर कर रहा है, उसको यहाँ पुट अप किया πh/r इंटू 2r - 6 इंटू, ये वैल्यू रख दी हमने x की। तो ये यहाँ पे 2r है, यहाँ पे -4r है। तो πh/r इंटू -2r। तो r से r कट गया और वी गेट -2πh, विच इज नेगेटिव। अब हमको पता है कि अगर डबल डेरिवेटिव जो है जब नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा होता है फंक्शन। जो हमने टर्निंग पॉइंट निकाला है वो मैक्सिमा है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि मैक्सिमम वॉल्यूम है ये, जब y इक्वल टू h/3 या x इक्वल टू 2/3r है। तो जो वॉल्यूम है दैट इज मैक्सिमम। नेगेटिव नेगेटिव आया हमारे पास डबल डेरिवेटिव, और हमको पता है रूल होता है कि जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट मैक्सिमा होता है। तो जो है ये भी प्रूव कर दिया हमने। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो जो v का हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किया है वो ये है, वॉल्यूम इक्वल टू πx²y, और ये हमने फाइंड आउट कर रखा है x की टर्म्स में वॉल्यूम को।
तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2/3r। तो ये जो वैल्यू है इसमें पुट अप कर देनी है। सो वी विल गेट द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो जो है हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला हुआ है। पाई एच रिलेशन जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है पाई एच अपॉन आर इंटू आर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब। अब जो है फॉर x equal to 2/3r, this volume will be pi h upon r और x की जगह 2/3r पुट अप कर दो। तो ये 4/9 आर स्क्वेयर माइनस 2/3r का क्यूब हो जाएगा 8/27 आर क्यूब। ओके। सो यहाँ पे आर और आर स्क्वायर मिलके आर क्यूब बनाएंगे। यहाँ आर क्यूब ऑलरेडी है। सो पाई एच अपॉन आर डॉट आर क्यूब इंटू 4/9 माइनस 8/27। सो आर से ये क्यूब की पावर कट के स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई एंड वी गेट पाई एच आर स्क्वेयर और इनसाइड द ब्रैकेट एलसीएम 27 12 माइनस 8। सो दिस इज इक्वल टू 4/27 पाई एच आर स्क्वेयर। तो अब हमें पता है कि जब हमने राइट सर्कुलर कोन जो शुरू में कंसीडर किया था उसमें सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है और हाइट जो है वो एच है और रेडियस ऑफ द कोन हमने स्मॉल आर माना हुआ था। तो यहाँ से हमारे पास आर अपॉन एच इक्वल टू 10 अल्फा आया। सो आर इक्वल टू एच 10 अल्फा। तो ये यहाँ पुट कर दो 4/27 पाई एच इंटू एच स्क्वेयर 10 स्क्वेयर अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वेयर अल्फा। ये जो है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर which can be inscribed in the right circular cone of given height h and semi-vertical angle alpha. Okay. Okay, thank you.